अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आने वाले एपिसोड में देखेंगे उस्मान और याकूब की दुश्मनी। उस्मान साहब अपने दीवान में बैठता है, अब बात करता है तो इतने में देखते हैं याकूब साहब बाहर से आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बहू को इधर कैद करने की। इतने में उस्मान साहब कहता है कौन किसको कैद किया है। याकूब साहब कहता है कि मेरी बहू को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। इतने में उरहान साहब कहता है कि मेरे होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकता है। इतने में उसकी खाला कहती है कि हरोफिरा की खाला कहती है कि तुम्हारे अलावा कौन नुकसान पहुंचाएगा। हरोफिरा कहती है खाला प्लीज़ ऐसा मत करे। तो इतने में याकूब सरदार कहते हैं कि मैं अपने बहू को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। इतने में हाथ पकड़ के उस्मान साहब कहता है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी महल से किसी को इस तरह से उठाना। तो इतने में उस्मान साहब कहता है कि हरोफरे की मर्ज़ी है, वो किधर जाना चाहती है, कहाँ पे बैठना चाहती है। आपको पता है ओरहान और हरोफिरा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो इसलिए ये फ़ैसला लेती है कि मैं किसी के पास नहीं रहूँगी, अपने खाला के पास बैठूँगी। तो वो ये सोच के कहती है कि ये आपस में ना लड़े। याकूब साहब उस्मान साहब को कहता है कि अफसोस है कि तुम्हें हमेशा याद रखेंगे गद्दारों में। आगे से उस्मान साहब कहते हैं कि मेरा रास्ता वाज़ा है, मेरा मंजिल वाज़ा है, जो भी मेरे रास्ते में आ जाएगा मैं उनको कुचल कर आगे जाऊंगा। अब आते हैं हरोफिरा और ओरहान की कैद का मंज़र। तो कैदी जब बनते हैं तो उस टाइम पे ओरहान को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं उनके दुश्मन। तो कहते हैं कि आप कैसे ये दर्द बर्दाश्त करते हो। तो ओरहान साहब आगे से कहता है कि तुम मेरी तरफ देख के मुस्कुराओ, मेरा दर्द सारा दूर हो जाएगा। फिर अपनी चालाकी से ओरहान साहब अपने हाथों को खोलता है, फिर उधर से निकलता है। दूसरी तरफ मेहमद जलकुताई को जासूसी के लिए भेजता है, साथ गुंजा खातून भी आ जाती है। तो गुंजा खातून को शक होता है कि ये शहजादी को पकड़ लेगा। तो आगे से फिर आते उस्मान साहब दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे इस नेक काम में आप कामयाबी दे दे, अपने रब से दुआ मांगता है।